अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस बार हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं फारूक आजम, अंबिया की जमात और उम्मत के सबसे अफजल इंसान अबू बकर सिद्दीक के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा राशिद फारूक आजम का दर्जा है। उनकी जिंदगी के वाकयात दिलचस्प तरीन अंदाज में सुनिए, आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। बहुत से ऐसे वाकयात भी आप सुनेंगे जो अक्सर किताबों में शामिल नहीं है। तो आइए सुनते हैं फारूक आजम। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही तो वो हैं जो उनके परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए अज्र और नूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने उमर के दिल और जुबान पर हक जारी कर दिया है। वो फारूक है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने हक और बातिल के दरमियान फर्क किया। जमात असहाब रोशन सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की है, लेकिन है सभी रोशन। इनमें सबसे नुमाया, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले चार सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ही हैं। यही पहले चार असहाब खुलफाए राशिदीन हैं। अशरा मुबशरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। आज हम आपको अनोखी खुसूसियात वाले इंसान की कहानी सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा का नाम लेकर फरमाया था, मेरे ये 10 सहाबा जन्नती हैं। गोया उन्हें दुनिया ही में जन्नती होने की बिशारत अता हुई। उनमें से एक सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। अंबिया की जमात के बाद और मुसलमानों के पहले खलीफा राशिद यारे गार सैयदना अबू बकर के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा फजीलत दूसरे खलीफा राशिद सैयदना उमर फारूक ही को हासिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इस तरह दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह, इस्लाम को उमर के जरिए से कुव्वत और इज्जत दे। उनके जमाने में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील रकबे तक फैल गई। बाज मौकों पर उनकी ताईद में आयात नाजिल हुई। उनकी खिलाफत का जमाना बेहतरीन इस्लामी हुकूमत का जमाना था। इतने बड़े हुक्मरान होते हुए दोपहर के वक्त शहर से बाहर गर्म जमीन पर कोई पत्थर वगैरह सर के नीचे रखकर कैलूला कर लेते थे। उनके वाकयात इस कदर हैरत अंगेज हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान उनके नाम से कांपते थे, जबकि खुद उनका ये हाल था कि जिस्म पर खुरदरा लिबास होता था। आप यकीनन उनकी जिंदगी के अनोखे और आप पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन आज आप पढ़ने की बजाय सुनकर देखें, आपको एक अजीब सा फरहत बख्श एहसास होगा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु हिजरी साल शुरू होने से 40 साल पहले 583 ईस्वी या 584 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे 13 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। वालिदैन ने नाम उमर रखा। कुनियत अबू हफ्स थी। लक़ब फारूक था, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। ये लक़ब उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। हजरत उमर का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में नबी करीम से जा मिलता है। आपने दुनिया में आंख खोली तो मक्के में कुरैश की सरदारी थी। ये कबीला इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से था। कुरैश के आगे चलकर 10 के करीब कबीले बन गए। इनमें नबी करीम बनु हाशिम से थे, अबू बकर बनु तैम से और उमर फारूक बनु अदी से। 10 के 10 कबीलों के सपुर्द अलग अलग काम थे। मसलन कोई खाना काबा की देखभाल करता था तो कोई हाजियों को पानी पिलाता था, कोई झगड़ों के फैसले करता था। बनु अदी के जिम्मे 2 काम थे। कुरैश को कोई एलची भेजना होता तो ये भेजते थे। दूसरा काम ये था कि 2 ग्रोहों में झगड़ा हो जाता तो बनु अदी का सरदार फैसला करता था। बनु अदी के घर सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान में थे। उमर यहीं पैदा हुए और परवरिश पाई। उनके वालिद खत्ताब बनु अदी के सरदार थे। जिस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, खत्ताब फौत हो चुके थे। सैयदना उमर के बचपन के हालात
किसी किताब में नहीं मिलते। इतना जिक्र मिलता है कि बड़े हुए तो बाप ने ऊंट चराने पर लगा दिया। ऊंट चराते हुए कभी थक कर बैठ जाते तो बाप मारा करता था। जवानी की उम्र को पहुंचने तक लिखना पढ़ना सीख लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो कुरैश में कुल 17 आदमी लिखना पढ़ना जानते थे। इनमें उमर फारूक भी थे। इसके अलावा उन्होंने सिपाहगरी, तेगजनी और घुड़सवारी में कमाल हासिल किया। घुड़सवारी का हाल ये था कि उछलकर घोड़े पर बैठ जाते। कुश्ती का फन भी सीखा। ऊंचे कद के ताकतवर आदमी थे। चोटी के कई पहलवानों से मुकाबले जीते। शायर नहीं थे, अशार पसंद करते थे। तकरीर करने का ढंग भी आता था। मिजाज में गुस्सा और सख्ती थी। जवान होने पर तिजारत का पेशा इख्तियार किया। नबी करीम ने नबूवत का ऐलान किया तो उनकी उम्र 27 साल थी। उस वक्त कुरैश में बहुत ऊंची हैसियत के मालिक थे। मक्के के मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होता था। उनके भाई ज़ैद बिन खत्ताब, बहन फातिमा बिनते खत्ताब और बहनोई सईद बिन ज़ैद ने जल्द ही इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उमर अपने बाप दादा के मजहब पर सख्ती से कायम रहे। डटकर इस्लाम की मुखालिफत की। मुसलमान हो जाने वालों को मारते पीटते थे। मारते पीटते 6 साल गुजर गए, लेकिन उमर किसी एक इंसान को भी इस्लाम से न फेर सके। इस दौरान में कुछ वाकयात ऐसे पेश आए जिनकी वजह से वो सख्त उलझन में पड़ गए। कभी इस्लाम की तरफ माइल होते, कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत महसूस करते। इसकी वजह ये थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुरैश के काफिरों ने मशहूर कर रखा था कि वो जादूगर हैं। उस जमाने में एक रोज उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ते देखा तो वो आपके पीछे खड़े हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की सूरतुल हाका की बुलंद आवाज में तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के कलाम ने उन पर बहुत असर किया। उन्हें यकीन हो गया कि आप न तो जादूगर हैं और न शायर हैं। दिल में इस्लाम के लिए नर्म गोशा पैदा हो गया, लेकिन बाप दादा का मजहब छोड़ने पर अब भी तैयार न हुए। कासिम बिन उस्मान की रिवायत में आया है कि एक दिन तबीयत ने जोश मारा। इरादा किया कि जिस हस्ती की वजह से वो उलझन में है, क्यों न उन्हें खत्म कर दें। चुनाचे नंगी तलवार हाथ में लेकर निकले। रास्ते में एक मुसलमान नुआइम बिन अब्दुल्लाह मिल गए। उन्होंने पूछा, खैर तो है, नंगी तलवार लिए कहां जा रहे हैं? बोले, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं। नुआइम ने कहा कि पहले अपने घर की खबर तो लें। आपकी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। सैयदना उमर उल्टे पांव बहनोई के घर पहुंचे। उस वक्त उनके बहनोई सईद बिन जैद और फातिमा बिनते खत्ताब के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खब्बाब बिन अरत भी मौजूद थे। खब्बाब बिन अरत उन्हें कुरान सिखा रहे थे। उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो खब्बाब घर के एक हिस्से में छुप गए। फातिमा ने कुरान के औराक छुपा दिए, लेकिन उमर तिलावत की आवाज सुन चुके थे। अंदर पहुंचकर पूछा, क्या पढ़ रहे थे? मुझे मालूम हुआ है कि तुम मुसलमान हो चुके हो, अपने बाप दादा के मजहब से फिर गए हो। ये कहकर उन्होंने दोनों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बहन के सर पर एक लकड़ी मारी, उनके सर से खून बह निकला। उस वक्त दोनों मियां बीवी के मुंह से निकला, हाँ ए उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए हैं, तुमसे जो हो सके कर लो, इस्लाम तो अब हमारे दिलों से नहीं निकल सकता। उमर ने बहन का खून देखा और ये अल्फाज सुने तो गुस्सा ठंडा हो गया। बोले, अच्छा, जो तुम पढ़ रहे थे मुझे दिखाओ। बहन ने औराक उन्हें दे दिए। उन पर सूरह तौहा लिखी थी। उन्होंने उसको पढ़ा तो बेइख्तियार पुकार उठे, वाह, कितना उम्दा और आला दर्जे का कलाम है। ये सुनकर खब्बाब बिन अरत भी बाहर निकल आए और बोले, ए उमर, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को पूरी करने के लिए आपको चुन लिया है। मैंने कल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते सुना है, इलाही, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के जरिए से इस्लाम को कुव्वत अता कर। बस ए उमर, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। ये सुनकर सैयदना उमर फारूक ने कहा, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दारे अरकम में थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु खब्बाब बिन अरत के साथ
कमर से तलवार लटकाए वहां पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। एक सहाबी ने अंदर से एक झरी में से झांक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, बाहर उमर तलवार कमर से लटकाए खड़े हैं, न जाने किस इरादे से आए हैं। आपके चचा सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हु भी उस वक्त वहां मौजूद थे। ये बहुत बहादुर थे। फौरन बोले, उन्हें अंदर आने दो, नेक इरादे से आए तो ठीक, वरना उन्हीं की तलवार से उनका सर उड़ा दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, उन्हें आने दो। चुनाचे दरवाजा खोल दिया गया। उमर अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर उनकी तरफ बढ़े। उनकी चादर को मुट्ठी में दबाकर जोर से खींचते हुए फरमाया, खत्ताब के बेटे, तुम किस इरादे से आए हो? सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से अल्लाहु अकबर फरमाया। बाकी मुसलमानों ने भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। अब उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कलिमा पढ़ा, फिर बोले, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो। ये सुनकर सैयदना उमर फारूक ने अर्ज किया, जब हम हक पर हैं और काफिर गलत रास्ते पर, तो फिर अपना दीन क्यों छुपाएं? आपने फरमाया, ए उमर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है और तुम देख रहे हो कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। सैयदना उमर ने यह सुनकर फरमाया, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैं इस्लाम लाने से पहले जिन लोगों में उठता बैठता था, अब मुसलमान होकर उनके सामने जाऊंगा। इस पर तमाम मुसलमान दारे अरकम से दो सफ़ें बनाकर निकले और काबे की तरफ रवाना हुए। एक सफ में उमर थे, दूसरी में हमजा। सब ने मस्जिद हराम में नमाज अदा की। कुरैश ने ये देखा तो तैश में आ गए। उस वक्त तो कुछ न कहा। जब उमर तन्हा नजर आए तो उन पर हमला कर दिया। उन्होंने भी डटकर मुकाबला किया। आखिर काफिर उन्हें छोड़कर चले गए। ये वाकया नबूवत के 6 साल पेश आया। ईमान लाने के बाद 6 साल तक मक्के में रहे। फिर दूसरे मुसलमानों के साथ मदीने की तरफ हिजरत की। ऐसे में कुफ्फार को मुखातिब होकर फरमाया, मैं आज मक्के से जा रहा हूँ, किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। कोई आगे न आया। इस तरह आप कुबा पहुंचे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर हिजरत करके वहां तशरीफ लाए। मस्जिद कुबा की तामीर के बाद सब ने मदीने का रुख किया। हिजरत के वक्त सैयदना उमर फारूक की उम्र 40 साल के करीब थी। उसके बाद वो 23 बरस इस दुनिया में रहे। ये सारा जमाना मदीने में गुजारा। मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा कराया तो इत्बान बिन मालिक को उनका भाई बनाया। उन्होंने अपना निस्फ मकान इन्हें दे दिया। अब्दुल्ला बिन जैद ने ख्वाब में आजान के अल्फाज सुने। उन्होंने ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल को हुक्म दिया, अजान कहें। जो ही उन्होंने आजान शुरू की, सैयदना उमर फारूक अपनी चादर घसीटते हुए आए और बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही अल्फाज ख्वाब में सुने हैं। ये सुनकर आप बहुत खुश हुए। आज तक अजान इन्हीं अल्फाज में दी जा रही है और क़यामत तक दी जाती रहेगी। हिजरत के दूसरे साल बद्र की लड़ाई पेश आई। सैयदना उमर फारूक भी इस गज़वे में शरीक हुए। इस गज़वे में उन्होंने एक नामी बहादुर आस बिन हिशाम को कत्ल किया। ये रिश्ते में उनका मामू था। अगले साल उहद की लड़ाई हुई। सैयदना उमर उस लड़ाई में भी शरीक हुए। बद्र की लड़ाई में उमर फारूक की बेटी सैयदा हफ्सा बेवा हो गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर सैयदना उमर ने उनका निकाह आपसे कर दिया। इस तरह वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर बने। उनकी बेटी को मोमिनों की मां का दर्जा हासिल हुआ। हिजरत के 5वें साल शव्वाल में खंदक की लड़ाई पेश आई। सैयदना उमर ने भी खंदक खो दी। खंदक के एक हिस्से की हिफाजत सैयदना उमर के सपुर्द की गई। बाद में उस जगह उनके नाम से मस्जिद तामीर की गई जो आज भी मौजूद है। हिजरत के 6 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की जियारत का इरादा फरमाया। आप
1400 सहाबा के साथ रवाना हुए। उनमें सैयदना उमर भी थे। हुदैबिया के मकाम पर काफिरों से जो मुआहदा हुआ तो कुछ दूसरे सहाबा के साथ वो सैयदना उमर पर भी गिरां गुजरा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? आपने फरमाया, यकीनन मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। कहा, क्या हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर नहीं है? आपने फरमाया, हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर है। कहा, ए अल्लाह के रसूल, जब हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर है तो फिर दबकर क्यों सुलह करें? आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करता, वही मेरा मददगार है। सैयदना उमर फिर अबू बकर सिद्दीक के पास गए और उनसे भी यही कहा तो उन्होंने फरमाया, ए जवान, बिला शुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकते और वही उनका नासिर व मददगार है। बस उनकी रिकाब को थामे रहो, यानी हर मामले में उनकी फरमाबरदारी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करता, वही मेरा मददगार है। तब जाकर सैयदना उमर को इत्मीनान हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए तो सूरा फतह नासिल हुई। आपने सैयदना उमर को बुलाकर अल्लाह ताला का ये इरशाद सुनाया कि हमने आपको खुली फतह अता की। साथ ही आपने फरमाया, मुझ पर आज ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे इस दुनिया से ज्यादा प्यारी है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हुदैबिया की सुलह के मौके पर जो गुफ्तगू की थी वो खुलूस नीयत पर मबनी थी। फिर भी उन्हें तमाम जिंदगी इस बात का अफसोस रहा कि क्यों उन्होंने इस तरह के सवाल जवाब किए। इसके बदले में उन्होंने बहुत से रोजे रखे, कई गुलाम आजाद किए और बहुत सी नफल नमाजें पढ़ी। हिजरत के 7वें साल खैबर की लड़ाई हुई। इसमें भी सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु शरीक थे। ज़िक़ाद 7 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ ले गए। 2000 मुसलमान आपके साथ थे। सैयदना उमर भी उनमें शामिल थे। ज़ाते सलासिल की जंग में भी शरीक हुए। सलासिल जगह का नाम है, या उस मकाम पर कबीला जुजाम का एक चश्मा था जिसका नाम सलसल था। मुसलमान लश्कर इसी चश्मे पर उतरा था, इसीलिए इस गजवे को ज़ातुस सलासिल कहा जाता है। 8 हिजरी 10 रमजान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 हथियारबंद सहाबा के साथ मदीने से मक्के की तरफ रवाना हुए। उनमें सैयदना उमर भी शामिल थे। मक्के से कुछ फासले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। इस मैदान का नाम अब वादिये फातिमा है। कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने 2 आदमियों को हालात मालूम करने के लिए भेजा। फिर अबू सुफियान खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ऐसे में सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दें, मैं अबू सुफियान का सर उड़ा दूं। लेकिन आपने ऐसा करने की इजाजत न दी। उस मौके पर अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया। उनके बाद मक्के के बाकी मांदा लोग भी मुसलमान हो गए। फतह मक्का के बाद गजवाए हुनैन पेश आया। इस गजवे की इब्तिदा में मुसलमानों के पांव उखड़ गए। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ मैदान में खड़े रहे। इनमें सैयदना उमर भी थे। फिर सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की आवाज पर मुसलमान पलटे और कुफ्फार को शिकस्त दी। तबूक की लड़ाई के लिए सैयदना उमर ने अपने माल का निस्फ हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हज्जतुल वदा के मौके पर भी सैयदना उमर साथ थे। इस हज के बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। सफर 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन जैद को इस्लामी लश्कर का सिपाह सालार मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जाकर रूमियों से मूता की लड़ाई का बदला ले। मूता की लड़ाई हिजरत के 8वें साल में हुई थी। इसमें उसामा के वालिद जैद और बहुत से सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम शहीद हो गए थे। चुनाचे आपने ये लश्कर रवाना फरमाया। इसमें बड़े बड़े सहाबा के साथ सैयदना उमर भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहलत फरमाई तो सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु को आपकी वफात का यकीन ही नहीं आता था। वो ये ऐलान कर रहे थे, जो शख्स ये कहेगा
کہ رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। फिर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के समझाने पर यकीन आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खिलाफत के मसले पर मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा हुआ, तो उस मौके पर सैयदना उमर ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का नाम खिलाफत के लिए सबके सामने रखा। सभी ने इससे इत्तिफाक किया। अबू बकर के बारे में सैयदना उमर के ये अल्फाज हैं, अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, गार के साथी हैं, ये तमाम मुसलमानों से ज्यादा तुम्हारे मामलात के वाली होने के हकदार हैं।